हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपकी तस्वीर देख के किसी को बहुत प्यार आ रहा है तो क्या हो रही है उनके दिल की हालत और क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल में से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 5 ऑफ सॉर्ड से। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे दो लोग हैं जो बैठ के इस पर्सन की तरफ अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन है वो सॉर्ड इकट्ठा करके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि या तो आपसे जुड़ी बातें कोई कह रहा था और इस पर्सन को गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और ये उलझ पड़े उनसे बातें करते करते। लेकिन इन लोगों का असली मकसद ये नहीं था, ये सिर्फ इनके दिल का सच जानना चाहते थे कि असलियत में इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन उनकी बातों में आ गए और अपने दिल का सच उन्होंने बोल दिया। और जब बाद में इनको रियलाइजेशन हुआ कि ये तो सिर्फ मेरे दिल की असलियत जानने के लिए इस तरह से कुछ दिखावा कर रहे थे या फिर नाटक कर रहे थे, तो ये अपने में ही काफ़ी ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। मतलब कुछ बातें शायद ये छुपाना चाहते थे दुनिया भर से, जो बातें में भी इनकी ज़ुबान से बाहर आ गई है। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ एक नई सुबह में एंटर करने का। मतलब इन्हें लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, वो अब बस ख़त्म होने की कगार पे है। जैसे यहाँ पे 3 लोग सोए हुए हैं, ये किसी भी वक्त उठ सकते हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि वक्त जैसे किसी भी पल चेंज हो सकता है और इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, तब आप उनके साथ होंगे। 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड अगला आया है जो बताता है फायर साइन को। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है इनके मन में आपको लेके। अचानक से जैसे बौछार हो जाए और इन वैन को संभालना मुश्किल हो जाए, वैसे ही उनके जो जज्बात हैं आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनसे वो संभले जा सकते। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहे हैं। द फूल का कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे छोटी सी पोटली लेके ये पर्सन तैयार है कि मैं तो अपनी तरफ से बस रेडी हूँ, तुम्हारी तरफ से इशारा चाहिए। एक हाथ में गुलाब का फूल है जो बताता है कि रोमांटिक ख्यालों में खोए हुए हैं, दिन रात बस खुली आंखों से वही सपना देख रहे हैं। और ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है उनकी पैशन को। तो कब उस पैशनेट ज़िंदगी में ये एंटर करेंगे, बस यही सपना दिन रात ये देख रहे हैं या इनको देखने का मन कर रहा है, क्योंकि ये आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स का। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था और 5 ऑफ रॉड्स का भी। तो यहाँ पे इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शायद इनको चिढ़ा रहे हैं। और जैसे होता है कई बार हमें किसी का अगर सीक्रेट पता चल जाता है तो बात बात में उस पर्सन को टीज करना अच्छा लगता है, वैसे ही इनके दोस्त जो है वो उनको जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें सब पता चल गया है, तुम यही सोच रहे हो ना या यही सोच रही हो ना। और इनकी हालत ऐसी हो रही है कि अब मैं अपने जज्बात छुपाऊँ तो छुपाऊँ कैसे। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का।
तो अब तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में मे बी रखने की कोशिश की थी, मतलब चेहरे पे इस तरह से एक्सप्रेशन रखने की कि जैसे मेरे दिल में कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे होता है कि मिस्ट्री जब सुलझ जाती है या फिर मिस्ट्री का अगर आप कह सकते हैं रिवील हो जाती है तो उसमें कोई भी सीक्रेट नहीं बचता। वैसे ही इनकी भी जो फीलिंग्स हैं वो सब लोग अब इनके इर्द गिर्द के तो जान ही चुके हैं और ये इसी बात को लेके शर्मा रहे हैं कि मतलब बहुत जल्द शायद आप भी उनके दिल की हर एक बात जान जाएंगे जब ये आपको खुल के बता देंगे कि एग्जैक्टली ये आपको लेके क्या सोचते हैं। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा इनको अनकंडीशनल लव दिया है, मतलब आपका प्यार जो है उसकी सच्चाई को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी है आपको वैसा अनकंडीशनल प्यार देने की। एवरी चैलेंज यू फेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रो। तो जो भी इस रास्ते में रुकावटें आई हैं आप दोनों के प्यार की जर्नी में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कहीं ना कहीं किस्मत ने कोई दरवाज़ा खोला है ताकि वो आपके जैसे पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू कर पाए। तो जो भी मुसीबतें हैं उनसे सामना करते करते ये पर्सन ये तो समझ गए हैं कि आप बहुत स्पेशल पर्सन हैं, जिस वजह से शायद इनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको पाने के लिए। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो आपकी बातें सुनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से प्रेरणा देते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि काश वो उस वक्त, मतलब अगर उस वक्त आप उनके साथ नहीं होते जिस वक्त ये प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो इनकी हालत क्या हो जाती। मतलब हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त देखा है और ऐसे वक्त में अगर इनको आपका साथ मिला है तो उस साथ को लेके ये उन यादों को ज़रूर याद करते रहते कि आपने किस तरह से उनको सपोर्ट किया था। यू आर वर्दी ऑफ फॉरगिवनेस एंड सेकंड चांसेस। तो थोड़ा सा अगर ये पर्सन फूल की एनर्जी में रहते हैं तो नादानियों से भरा इनका एक स्वभाव हो सकता है, जानबूझ के नहीं लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी आदतें इनकी हो सकती है जो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देती है, फिर भी आप उनको माफ़ करके सेकंड चांस देते आए हैं और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि तुमने मुझे सेकंड चांस दिया है और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रहे हैं। यू आर सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। तो जब ये महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं या फिर फ़ोन के हो सकता है डिस्प्ले पे आपकी कोई तस्वीर उन्होंने रखी है ताकि उनको एहसास होता रहे कि आप उनके हमेशा साथ हैं, तो उन्हें लगता है कि आपका प्यार और सपोर्ट इससे बढ़कर तो इस दुनिया में अब इनको कुछ चाहिए भी नहीं। मतलब आपको हमेशा के लिए पाने का ख्याल इनके दिलो दिमाग में इसीलिए है क्योंकि ये हद से ज़्यादा अब आपको चाहने लगे हैं। यू आर एट पीस विद योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके साथ हमेशा इन्होंने एक सुकून महसूस किया है। ये आपको बता नहीं सकते कि आपका जो ऑरा है वो इनको कितना ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड दिलाता है। मतलब जैसे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स ये भूल जाते हैं, इनफैक्ट दुनिया में हम जी रहे हैं ये बात भी उनको याद नहीं रहती। ऐसे किसी अलग ही दुनिया में ये जीने लगते हैं जब भी ये आपके ख़्याल में खो जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसे ही कुछ सुकून के पल उनके मन में वो महसूस कर रहे हैं और ये सुकून हमेशा के लिए उनको ज़िंदगी में चाहिए, ये बात ज़रूर वो सोच रहे हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। तो उन्हें लगता है कि आप जैसे उनके लिए एक दुनिया है, मतलब एक तरफ इनकी असलियत की दुनिया और एक तरफ आप, तो उनको लगता है कि मेरी सच में जो दुनिया है वो सिर्फ यही पर्सन है, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता या जी नहीं सकता। होल्ड स्पेस फॉर मी बट फोकस ऑन योर गोल्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार आपका जो फोकस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने गोल के ऊपर होता है, लेकिन ये जो पर्सन है वो जानते हैं कि आपका भले ही फोकस उन बातों की तरफ हो लेकिन आपके दिल में इनके लिए एक स्पेशल जगह ज़रूर है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपसे जुड़ी कोई भी बात हो, इनको हर एक आपकी बात, आपकी एक एक अदा, आपकी बात करने की, आप कह सकते हैं एक स्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ इन्हें आपसे जुड़ी बातों को लेके हर एक चीज़ पसंद आती है। तो ये बता ही नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। माई सोल इज़ ड्रॉन टू योर डिवाइन लाइट। तो तड़प रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डार्कनेस भरी उनकी ज़िंदगी में उजियाले की किरण लेके अगर कोई आ रहा है या आ चुका है तो वो सिर्फ आप है। मतलब दूरियों के बावजूद भी इनका मन सिर्फ यही करता है कि डिवाइन में पूरे, अगर मुझे किसी से कनेक्ट होना है
तो बस इसी पर्सन से। यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़। तो ये आपकी तरफ जब देखने लगते हैं तो ये आपको बता नहीं सकते कि ये शायद कोशिश करते रहते हैं कि आपका ध्यान न जाए इस बात की तरफ। ये कंटिन्यूसली आपको स्टेयर कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे नज़रें ही हटा नहीं पाते, इतना ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं। या फिर इनकी आंखें भी मना कर देती कि नहीं, तुम भले ही मुझे कुछ सजेस्ट करो, मैं तो इसी को देखूंगा या देखूंगी। तो वो जानते हैं कि आँखों में भी कई सारी बातें ये शेयर कर बैठते हैं जब बातें आती हैं आपसे जुड़े ख्यालों की। और फाइनल कार्ड है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपको ही अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर का ख़जाना उनको मिल चुका है अगर इन्होंने आपसे सच्चा प्यार पाया है तो इस प्यार के एहसास को दिल ही दिल में ये काफ़ी ज़्यादा डीपली महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से शायद इनकी ऐसी हालत हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।